आइए सुने प्रेरणादायक कहानी 3 अंधों की। एक गांव में शंकर नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसका दिल साफ था और वह खूब होशियार था। दिन भर अपने यजमानों के यहाँ पूजा पाठ करता रहता था। हालांकि उसको स्कूली शिक्षा नहीं मिली थी, पर उसने धार्मिक ग्रंथों पुराणों के अनेक छंद याद कर लिए थे। वह यजमानों के घर पूजा पाठ कर दक्षिणा के रूप में अच्छी कमाई कर लेता था। ऊपर से उसे उपहार भेंट आदि भी मिल जाते थे। शंकर की पत्नी का नाम था धनवंती। वह गृहस्थी के सब प्रकार के काम में बड़ी निपुण थी। शंकर का 5 प्राणियों का छोटा सा परिवार धनवंती के परिश्रम और चतुराई से आराम से जीता था। वह अपने पति को रोज काम पर भेज देती थी। एक दिन की घटना है जब शंकर को कुछ रुपयों की जरूरत पड़ी, पर उस दिन उसके पास एक फूटी कौड़ी भी न थी। क्या करें क्या न करें, वह इसी चिंता में डूब गया। जब और कोई उपाय न सूझा तो उसने हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि अगर मुझे 100 रुपये मिल जाए तो मैं 10 रुपये गरीबों में दान कर दूंगा। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने 100 रुपए का एक नोट रखा मिला। उसने बहुत खुश होकर धनवंती को सारी घटना बताई। वह दौड़कर घर से बाहर निकल आया। सड़क पर एक अंधा भिखारी मिला जो जोर जोर से यह कह रहा था, बाबा, अंधा को पैसा दो, अंधे सुर को पैसा दो। शंकर को अंधे की करुण पुकार सुनकर बड़ी दया आई। 10 रुपये निकालकर उसके हाथ पर रख दिए और बोला, लो बाबा, यह 10 रुपये है। अंधे को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दाता से 10 रुपये उसे कभी मिले ही न थे। एक साथ 10 रुपये उसने कभी छुआ ही न था। शंकर को दुआ देते हुए उसने पूछा, महाराज, आपने इतने रुपये क्यों दिए भीख में? पहले तो शंकर शक पकाया, पर जाने क्या सोचकर उसने अंधे को सारी बात बता दी। उसकी बातें सुनकर अंधे के मन में लोभ पैदा हुआ। वह शंकर से अनुनय विनय करने लगा। वह बोला, महाराज, मुझ पर एक और दया कीजिए। मेरी एक कामना पूरी कर दीजिए। मेरे लिए तो 100 रुपये सपना है। जीवन में कभी 100 रुपये पाने की आशा ही नहीं है। मुझे वे 100 रुपये देकर मेरी अधूरी कामना पूरी कर दीजिए। मैं सदा आपका गुणगान करता फिरूंगा। लेकिन शंकर ने अंधे की बातें अनसुनी कर दी। अंधे ने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, बचाओ बचाओ, कोई हो तो बचाओ। यह आदमी मेरे रुपए छीनकर भाग रहा है। चारों ओर से लोग आकर वहां इकट्ठे हो गए। शंकर को घेर लिया। उसने असलियत बताने की कोशिश की, परंतु कोई सुनने को तैयार न था। लोगों ने उल्टा उसे डांट कर कहा, अरे पंडित, तेरी नीयत इतनी छोटी है, तुझे शर्म नहीं आती कि एक अनाथ अंधे की जीवन भर की कमाई पर हाथ मार रहा है? तेरा सब धर्म कर्म नष्ट हो गया। कुछ लोगों ने उत्तेजना में शंकर के गाल पर 2-4 चपत भी लगा दिए। शंकर ने विवश होकर अंधे को सारे रुपए दे दिए। घर लौटकर धनवंती को सारी घटना बताई। धनवंती अपने पति को समझाते हुए बोली, तुम उसकी परवाह मत करो। उस अंधे से तो प्रतिशोध लेना ही लेना है। मैं उस अंधे को अच्छा सबक सिखाऊंगी। धनवंती ने फुसफुसाकर शंकर के कान में कुछ कहा। जब रात को सोने के लिए अंधा मस्जिद में गया, तब शंकर भी उसके पीछे पीछे गया। अंधे ने उन रुपयों में से कुछ निकाले और झोली में डाल दिए। बाकी रुपयों को एक मिट्टी की छोटी सी हांडी में रख मस्जिद के बाहर एक कोने में गाड़ दिया और चुपचाप सो गया। शंकर ने चुपके से वहां जाकर हांडी को खोद निकाला और वापस घर गया। उसमें सिर्फ 50 रुपये मिले।
शंकर ने पत्नी से कहा, कुल 50 रुपए ही वापस मिले, बाकी का क्या करेंगे? धनवंती ने एक उपाय और बताया। सवेरे उठकर अंधे ने सबसे पहले रुपए निकालने की सोचा। मिट्टी खोदकर हांडी टटोली, न वह हांडी थी न रुपए। अंधा पैसे ना पाकर जोर जोर से रोने लगा। ठीक उसी वक्त मस्जिद के अंधे मुल्ला साहब एक छड़ी लिए रास्ता नापते अंधे के पास पहुंचे। उन्होंने अंधे से रोने का कारण पूछा। अंधे से सब कुछ सुनकर मुल्ला ने कहा, यह तो तुम्हारी ही गलती है। रोज हजारों लोग मस्जिद आते जाते हैं, ऐसे स्थान पर क्या रुपए रखना चाहिए? मुल्ला साहब की बातें सुनकर अंधे ने पूछा, तो मैं क्या करूं, आप ही बताइए। उन रुपयों को कहाँ रखूं? मुल्ला जी खिल उठे और आग्रह से बोले, मेरी इस छड़ी के अंदर पोल है, इसके अंदर डाल दो, मैं इसे हमेशा पकड़े रहता हूँ। इस बीच मेरी इस छड़ी की तरह तुम भी एक छड़ी बनवा लेना, तब तक तुम्हारे रुपए अमानत के रूप में मेरे पास जमा रहेंगे। रुपए सुरक्षित रखने का इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। शंकर छुपकर सारी बातें सुन रहा था। दूसरे ही दिन मुसलमान के वेश में वह मस्जिद के एक कोने में जा बैठा। अंधा भिखारी अपने रुपए मुल्ला की छड़ी में डालकर खुश था। मस्जिद में नमाज शुरू होते ही अंधा मुल्ला छड़ी नीचे रखकर नमाज अदा करने लगा। शंकर एक दूसरी छड़ी वहां रखकर मुल्ला की छड़ी उड़ा लाया। नमाज समाप्त होते ही मुल्ला साहब ने छड़ी उठाई और अपने घर गए। खुश होकर बीवी से बोले, देखो आज तुम्हारे लिए कितने रुपए लाया हूँ, इससे तुम्हारे जेवर आ जाएंगे। उन्होंने छड़ी के मुंह पर लगी चांदी का ढक्कन निकाल दिया और पलटकर फर्श पर ठोकने लगे, लेकिन उसमें से रुपए निकला ही नहीं। मुल्ला साहब अपनी बीवी के सामने खूब शर्मिंदा हुए। मुंह से बात निकली ही नहीं। जोर जोर से सांसें चलने लगी। धीरे धीरे उनके मुंह से निकला, या खुदा गजब हो गया, वे रुपए गए कहाँ? मुल्ला साहब का नाटक देखकर उनकी बीवी बोली, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? अरे आप जैसे मामूली मुल्ला को इतने रुपए देगा कौन? अगर किसी के पास पैसे होंगे तो वह हज करने जाएगा, धर्म कर्म करेगा कि आप जैसे मुल्ला को दे देंगे। जी मैं साफ साफ कह देती हूँ, अगर फिर मेरे साथ ऐसा मजाक किया तो अच्छी नहीं होगी। अपना समूह लेकर मुल्ला खोजते खोजते मस्जिद में आ पहुँचे। अंधे भिखारी को पास बुलाकर उसे सारी वारदात सुनाई। दोनों मिलकर खूब रोए। मस्जिद में 2 पीर रहते थे, वे भी अंधे थे। एक पीर मुल्ला जी की रोने की आवाज़ सुनकर लाठी टेकते हुए वहां पहुंच गया। मुल्ला और भिखारी ने बारी बारी से सारी घटना सुनाई। भिखारी ने रुआंसा होकर कहा, अब मैं क्या करूं? मेरे पास कुल 20 रुपए ही बचे हैं। अगर यह रकम भी लुट गई तो मैं गुजारा कैसे करूंगा? पीर साहब ने उसको ढांढस बंधाते हुए कहा, अरे कई उपाय हैं, तुम्हारे पैसे सही सलामत रहेंगे। मैं वादा करता हूँ, मेरी पतलून के पल्लू काफ़ी मोटे हैं। तुम अपने रुपए मुझे दे दो, अपनी धोती में रुपए बांधकर मैं इसे पहन लूँगा, रुपए जाने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। अंधे भिखमंगे ने तुरंत अपने 20 रुपए अंधे पीर के हवाले कर दिए। पीर ने रुपयों को पतलून में बांध कर रख दिया। उसके बाद शंकर ने अपना काम शुरू किया। वह एक छोटी सी बोतल में चींटियां भरकर लाया था। धीरे से जाकर पीर साहब के ऊपर बोतल की चींटियां उड़ेल दिए। जब चींटियां काटने लगी तो पीर ने हाय अल्लाह चिल्लाते हुए सारे कपड़े उतार दिए और बदन खुजाने लगा। शंकर पीरजादा की पतलून उठाकर फरार हो गया।
पति पत्नी अपनी सारी रकम पाकर खुश हो गए। तीनों अंधों ने राजा के पास शिकायत की कि मुल्क में चोर उचक्कों का राज हो गया है। यहाँ तक कि साधु संत, फकीर मुल्ला, अंधे लंगड़ों का जीना भी दुर्भर हो गया है। राजा ने अंधों को आश्वासन दिया कि जिस चोर ने उन्हें ठगा है उसे पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। राजा ने सोचा यह जरूर किसी अक्लमंद आदमी का काम है। मुल्क में घोषणा करवा दी गई कि यदि चोर आकर खुद अपना अपराध स्वीकार करेगा तो उसे क्षमा कर दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर शंकर दरबार में जा पहुंचा और राजा को शुरू से अंत तक सारी घटना बताई। वह बोला, इसमें मेरी कोई देन नहीं है। मेरी पत्नी की बुद्धिमानी से हमें अपने पैसे वापस मिले हैं। राजा धनवंती की बुद्धिमानी से खूब प्रभावित हुए और उसे दरबार में पुरस्कृत किया गया। अंधे भिखारी को जेल की सजा मिली। अभी आप सुन रहे थे कहानी 3 अंधों की। मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।